नमस्कार। आज हम एक जबरदस्त गपशप की छानबीन करने वाले हैं, हाँ बिल्कुल। ये नेटफ्लिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पर हुई थी। जिसमें थे अजय देवगन, रितेश देशमुख और साथ में कॉमेडियन रवि गुप्ता। मौका था रेड 2 का प्रमोशन। तो हमारा मकसद है इस बातचीत की परतों को खोलना, देखें कि क्या कुछ खास निकलता है। बिल्कुल, मतलब एक्टर्स के अनुभव, फिल्में कैसे बनती हैं, पर्दे के पीछे क्या चलता है, वो सब। वैसे तो फोकस रेड 2 पर था, लेकिन बात निकली तो फिर एक्टिंग, करियर, इंडस्ट्री सब पर हुई। हाँ, और शुरुआती बड़ी मजेदार थी। अरे हाँ, रवि गुप्ता का वो जोक कि इनकम टैक्स वालों ने रेड मारी तो घर में किस्मत के सिवा कुछ काला ही नहीं मिला। और फिर वो अपने गांव वाली रेड का किस्सा, आहा। जहां लड़के लड़कियां पकड़े गए थे। और अजय देवगन का जवाब, एकदम सीधा, हम काम भी तो अलग करते हैं ना। वहीं से टोन सेट हो गया था। और ये कॉन्ट्रास्ट भी दिखता है एक्टर्स में, बिल्कुल, एक तरफ अजय देवगन है, जिन्हें नाचना वगैरह पसंद नहीं, सोशल मीडिया से भी दूर। हाँ, और दूसरी तरफ रवि गुप्ता, जिनका तो क्या कहते हैं धंधा ही सोशल मीडिया पे। एकदम ऑपोजिट। और बीच में रितेश देशमुख, जो जेनेलिया किसी के साथ रील्स बनाते हैं। हाँ, रवि ने छेड़ भी दिया, आप लोगों का कुछ चल रहा है। तो रितेश का जवाब, चल तो रही है लेकिन 2 बच्चे हो गए। मतलब इंडस्ट्री में रहने के तरीके कितने अलग अलग हैं। सही बात है। अच्छा, एक्टिंग की बात करें तो रितेश ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी। कौन सी? वो दोस्तों के सामने विलन बनना, जैसे अजय देवगन या सिद्धार्थ मल्होत्रा के सामने। अच्छा हाँ, कहा था कि एक झिझक होती है, चाहे कितने भी कंफर्टेबल क्यों ना हो। बिल्कुल, और यहीं पर अच्छे कोस्टार का महत्व पता चलता है। हाँ, जैसे उन्होंने अजय देवगन का नाम लिया। कि अगर सामने अजय देवगन जैसा एक्टर हो तो आपका रिएक्शन, आपकी परफॉर्मेंस वो अपने आप ऊपर उठ जाती है। ये कंपटीशन नहीं है, बल्कि एक तरह की जुगलबंदी है। सही कहा। और वो हीक विलन वाला किस्सा, अरे भाई साहब, वो श्रद्धा कपूर को धक्का मारने वाला सीन। पहले धीरे से किया, फिर जैसी पैसे बढ़ाने की बात हुई, जोर का धक्का। और रवि ने पूछा, भाई नैतिकता, एथिक्स कहाँ गए? तो जवाब आया, मॉरल और एथिक्स बिकाऊ हैं, डिपेंडिंग के चेक कितना हेवी है। जबरदस्त। मजाकी से पर इशारा तो है ही प्रेशर का। है ना, कला, कंफर्ट और कमर्शियल जरूरत है। ओह, वैसे इतनी मजेदार बातें सुन रहे हैं तो एक मजेदार काम और कर दीजिए। हाँ, कौन सा? वो जो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, हाँ, उसे प्यार से दबा दीजिए प्लीज, वरना पता चले अगली बार हम आपकी हंसी पे ही रेड मार दें। सही है, सही है। अच्छा, किरदारों को चुनने पर भी बात हुई थी। हाँ, रितेश देशमुख, जिनकी फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिक्स की रही है, उनको पॉलिटिशियन का रोल करने में मजा आता है, ये कहा उन्होंने। लेकिन दोनों ने ये भी माना कि अगर किसी रोल में दिल ना लगे तो ना कहना बेहतर। बिल्कुल, 80-100 दिन लगाने होते हैं, और यूनिट का माहौल, हाँ, वो बहुत जरूरी है। हाँ, वरना सेट से भागने का मन करता है, ऐसा ही कहा है। ये सिर्फ एक्टिंग नहीं है, वो पूरा एक्सपीरियंस मायने रखता है। और वो दोस्ती वाली बात भी इंटरेस्टिंग थी कि कभी कभी पता होता है कि फिल्म शायद नहीं चलेगी, पर सिर्फ दोस्ती के लिए हाँ कर देते हैं। हालांकि आप कहते हैं कि दर्शकों की तरफ भी एक जिम्मेदारी है। और यही एक बहुत काम की बात कही उन्होंने, क्या? कि अगर किसी की मदद करनी है तो पैसे से करो, रोल दे के नहीं। ओह, ये तो गहरी बात है। हाँ, क्योंकि इससे दोनों का नुकसान हो सकता है, बनाने वाले का भी, करने वाले का भी। इंडस्ट्री का सच है ये, जिसे हल्के फुल्के में कह दिया। सच में, पर्दे के पीछे के किस्से भी मजेदार थे। वो कैश फिल्म वाला प्रैंक। अरे हाँ, अजय देवगन ने एक्ट्रेस को किसी और के नंबर से मैसेज कर दिया था कॉफी के लिए, और फिर बाद में बताया। क्लासिक अजय देवगन प्रैंक। और रितेश देशमुख का अपना सपना मनी मनी में वो लड़की का रोल। हाँ, अजय ने कहा था, मैंने उतना सुंदर किसी को लड़की नहीं देखा है। कमाल की दोस्ती है भाई। फिर प्रमोशन की थकान पर भी बात हुई। हाँ, पहले तो दिन में 50-60 इंटरव्यू होते थे। बाप रे। अब शुक्र है कि वो थोड़ा कम हुआ है। बिल्कुल। और अच्छी बात ये है कि ये दोनों साथ में काम करते रहते हैं। टोटल धमाल, फिर रेड 2, अब धमाल 4 भी साथ में शूट कर रहे हैं। रेड 2 तो नेटफ्लिक्स पर आई गई है, शायद रेड 3 की भी बात चल रही हो सकता है। तो कुल मिलाकर इस बातचीत से अजय और रितेश का वो मजाकिया अंदाज, काम को लेकर उनका नजरिया, इंडस्ट्री की चुनौतियां और उनकी गहरी दोस्ती, सब कुछ पता चलता है। हाँ, और ये भी कि कैसे वो किरदारों, नैतिकता और जो दबाव होते हैं उनके बीच एक बैलेंस बनाते हैं। सही। दिखता है कि सफलता सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं है, रिश्ते निभाना, सही प्रोजेक्ट चुनना और इंडस्ट्री के साथ बदलना, ये सब भी जरूरी है। अच्छा, अगर ऐसी और चटपटी छानबीन पसंद आ रही है तो फिर देर किस बात की, सब्सक्राइब तो बनता है। हाँ यार, कर दो सब्सक्राइब, वरना अगली बार हम सीधा आपके घर रेड मारेंगे आइडियाज की।
बिल्कुल। और सोचने वाली बात ये रह जाती है कि स्क्रीन पे जो चमक-दमक दिखती है उसके पीछे कितनी परतें होती हैं। दोस्ती की, मजबूरी की, मज़ाक की और बहुत सारी मेहनत की। सिर्फ एक्टिंग ही सब कुछ नहीं है।